नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मीरा रोड के कनकिया परिसर स्थित पूनम गार्डन परिसर में आज उस वक्त हंगामा हो गया। दोनों शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में उस वक्त उलझ गए जब शिवसेना के शहर प्रमुख शिवशंकर तिवारी ने एकनाथ शिंदे गट में पक्ष प्रवेश कर लिया और उनका दावा था कि उन्होंने बरसों से जिस शाखा में यहाँ पर काम किया है वो शाखा उन्हीं की है, जबकि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो मशाल वाली शिवसेना है उसके यहाँ के जो कट्टर कार्यकर्ता है नीलम धवन, जो माजी नगर सेविका भी है, वो अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने पूरे महिला कार्यकर्ताओं के साथ में आकर इस शाखा पर उन्होंने अपना दावा बोल दिया। दोनों भी कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। हालांकि हाथापाई और गाली गलौज की नौबत तो नहीं आई, लेकिन नीलम धवन ने यहाँ पर जो हिम्मत दिखाई है, उनकी हिम्मत को देखते हुए बाकी के जो और भी जो शिवसैनिक है, जो यूबीटी में है, वो सब लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस शाखा पर अपना कब्जा जमा लिया है। जबकि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को यहाँ से वापस लौटना पड़ा। इस दौरान हमने दोनों पक्षों से बातचीत की, क्या कहना था उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं। पहले ले चलते हैं हम यूबीटी के नीलम धवन के पास, जिन्होंने यहाँ पर हिम्मत दिखाई और उनका साथ देते हुए प्राची पाटिल भी मौजूद थी। क्या कहना है उनका इस शाखा को लेकर, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये जगह शाखा की है और शाखा यानी हमारा मंदिर है। जिस नाम से ये शाखा चालू हो गई थी उस नाम से अभी तक चल रही थी। उसमें कौन बैठने का, पदाधिकारी बैठे, शिव सैनिक बैठे, सब लोग बैठे। जब तक उनको बैठना था वो बैठ गए। अभी इधर के कोई लोग इधर उधर हो जाएंगे तो इसका मतलब नहीं है ना कि शाखा हमारी चेंज हो जाएगी, शाखा उनको दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और शाखा तो शाखा है, ऐसा नहीं है कि जनसंपर्क कार्यालय था और वो कोई जो बनाने वाले वो बाहर गए और उनका ऑफिस उनको देना है। ये शाखा है, इसके लिए शाखा किसी को नहीं मिलेगी। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शाखा है और वही शाखा कायम रहेगी। शिवशंकर तिवारी जी इतना साल 35, वही मेरे को कभी कभी बोलते थे, इतना साल से मैं इतना पक्ष में हूँ, अभी इतना मेरा बुढ़ापा आ गया, अभी किधर जाएंगे, क्या करेंगे, वो उनका लुकआउट है। लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद जब भी पक्ष में पार्टी में थे तो मंदिर शाखा में ही बैठ के काम करते हैं सब लोग। अगर अभी शाखा छोड़ के या पक्ष ये पार्टी छोड़ के किधर गए होंगे तो उनका लुकआउट है, वो किधर बैठना है, क्या करना है वो देखेंगे। इसके लिए शाखा हम लोग नहीं घुमाएंगे, उनके साथ नहीं देंगे शाखा, क्योंकि शाखा ये उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से ही चालू हुई थी और उस नाम से ही यह शाखा कायम रहेगी। यहाँ पे वो उनके साथ इधर कुछ हंगामा चालू था, इसके लिए वो ऐसा बोल रहे हैं, हम लोग देख के आए। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि शिव सैनिक का क्या रोल रहता है वो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से पता है। इतने सालों से मैं भी उनके साथ भी काम कर चुकी हूँ और आगे भी कर रही हूँ, बराबर है। लेकिन अगर सरनाइक साहब का नाम इसमें नहीं लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं इतना भी मैं बोलती हूँ कि सरनाइक साहब ने बहुत जगह पे शाखा का सब जगह पे लेने का चालू था जब ये दो पार्ट हो गए। लेकिन आज तक मीरा भाईंदर में कोई भी जो पूर्वापार शाखा थी तो सरनाइक साहब ने एक शाखा के ऊपर भी अपना ये ताबा नहीं लिया या कुछ किया नहीं, बराबर है। तो सरनाइक साहब का नाम इसमें मत जोड़ो। ये सब ये बीच के लोग हैं कि जो उनको साथ देने के लिए यूपी वाला यूपी के साथ ज्यादा देता है, वैसे टाइप में उन्होंने बुलाया होगा किसी को, इनको, तो वो लोग आए होंगे। लेकिन वो भी हमारे भाई है, वो पहले से हम लोग साथ में ही थे, अभी भी। लेकिन मैं आने के बाद उनको समझाया, वो भी समझ गए, वो भी रिस्पेक्ट रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसके आगे यहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक या पदाधिकारी ही बैठेंगे यहाँ पे। मैं शिवसेना छोड़ा नहीं है, बाला साहब के विचारों से गया है। मैं 38 साल से शिव सैनिक था, आज भी शिव सैनिक है। और ये शाखा जब भी बनाया मैं, तभी मुझे यहाँ शिवसेना का पद भी दिया नहीं था ये लोग। वो पीरियड में मैं 2 लड़के, सचिन नाइक और कुलदीप, वो 2-3 लड़के हैं मेरे साथ में शुरू से थे। उसके बाद में मुझे पद पोस्ट मिला है। और ये शाखा इतना दिन से बनाया, पत्रे का शाखा था। ये शाखा अचानक ये बारिश के सीजन में ये पूरा पतरा उड़ गया। वो टाइम में भी पहले मैं 7-8 लाख रुपया खर्चा करके बनाया था। हमारा शाखा प्रमुख है, उनको भी आप पूछो, ये शाखे के लिए पूरा खर्चा किया मैं, पूरा खर्चा करके अच्छे से बनाया। सब यहाँ से चले गए, कोई हाथ उठा दिया सब कि 1 रुपया कोई खर्चा नहीं करेगा। इवन पतरा तक उड़ गया था, कोई उठा के रखने के लिए तैयार नहीं था। आज मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप दुनिया भर का हो रहा है
इनको गाली दिए, उनको गाली दिए। मैं हमेशा सबको सम्मान देते आया, आज भी सम्मान दे रहा हूँ। और मैं पब्लिक का अच्छा काम किया है, पब्लिक के साथ में। आज उत्तर भारतीय क्या हुआ है आज इनको नहीं, आज इनको उत्तर भारतीय दिख रहा है मैं, लेकिन जिंदगी मेरा मराठी में, मेरा शिवसेना में गया है। मैं कभी बीजेपी में नहीं गया, मैं दूसरे किसी पक्ष में नहीं गया है, मैं शिवसेना में गया। क्योंकि यहाँ पे जब से मैं आज देख रहा है, भाई के पास भी कंप्लेन 50 बार हो गया, बेचारे साहब की भी बोला, कोई बोलता है 2 लाख ले लिए, 50,000 ले लिए, पक्ष के विरोध में काम किया। कभी जिंदगी में इस तरीके का आरोप मेरे ऊपर हुआ नहीं। और यहाँ पे दारू पी के शेखर पाटिल यहाँ सोने का, गाली गलौज करने का, मेरा टिकट गया, मैं पक्ष कभी नहीं छोड़ा, पक्ष नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर खासदार ऑफिस में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया। नहीं, यूपी बिहार सभी बोलते उदय भट्ट साहब के यूपी बिहार वाले यहाँ पे गुंडे मर, ऐसा नहीं। हमारे पक्ष के, हम लोग पक्ष वाले हैं, पार्टी में, शिवसेना पार्टी में। ऐसा हमें यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, इसीलिए इनका रिजल्ट बहुत कम आया है। यही भेदभाव होना चाहिए कि यूपी वाले हैं, ये लोग गुंडागर्दी करें। ऐसा यूपी वाले गुंडागर्दी थोड़ी करते भाई। हम लोग यूपी बिहार के, कोई भी महाराष्ट्रियन, हम लोग उतना ही इज्जत करते हैं जितना यूपी वाले करते, उतना ही हमने महाराष्ट्र की धरती का इज्जत करते हैं। ऐसा हम पक्ष में हैं, कोई यूपी बिहार कोई भेदभाव हम लोग नहीं रखते हैं, हम सब एक ही है। और लेकिन ये जो भाभी बोली कि यूपी वाले हैं, कोई ये नहीं है, हम लोग पार्टी के साथ में है, शिवसेना के साथ में है और बाला साहब के साथ में। हम लोग पुराने जो पार्टी है शिवसेना, धनुर्बाद सिंधे साहब के, उनके ही साथ में है, कोई नए पार्टी के साथ में नहीं। हमारा ये शाखा है, ये गुरुजी आज हम यूनिकार्ड में सामने रहते हैं, इतने जूने यहाँ पे शाखा, इन्होंने अपने हाथ से खुद लेबर के भी काम किए, इन्होंने अपने हाथ से बने, इनके नाम पे लाइट बिल इनके नाम पे, सब कुछ इनके नाम पे है। आप बीएमसी में पता कर सकते हैं। ये जबरदस्ती इन लोग ने अभी घुसे और फिर भी यूपी बिहार आज यहाँ शिवशंकर तिवारी जी और उसके साथ शिवा सिंह अचानक से शाखा में घुस गए और हमको बोला यहाँ से आप लोग जाओ, यहाँ तिवारी जी बैठेंगे। हम बोले देखिए ये शाखा हमारी है, हम यहाँ के सब पदाधिकारी हम यही हैं, सिर्फ तिवारी जी गए हैं तो उनको आप अपने साथ ले जाइए। बाकी प्रभाग 18 के जितने भी पदाधिकारी हैं वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ हैं। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। इनका कोई एक आदमी था शिवा सिंह के साथ, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला यहाँ से आप लोग जाओ, आपको आना है, खींच के मेरे को ले गए। उन्होंने कहा आपको आना है तो चाय नाश्ता करने को आए, पर ये शाखा अभी तिवारी जी की है। हाँ, ये इनका जो भी बोले उन्होंने। मैंने कहा देखिए वो गए हैं, एक अकेला तिवारी जी गया है, हम सब यही है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको ले जाए, बाकी हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे को बोलना शुरू किया। उस पर उनका बेटा शिवशंकर तिवारी का, उन्होंने भी बोला मेरे पापा की शाखा है, तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। ये शाखा शुरू से उद्धव बाला साहेब ठाकरे थी। आज 16 साल होने को आ रहा है इस शाखा को। इसको बनाने में जो शिव सैनिक थे वो अभी भी उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ है। तिवारी जी बाद में आए हैं, तो जो स्थानिक शिव सैनिक है वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ है। यानी भविष्य में ये शाखा उद्धव बाला साहेब ठाकरे की रहेगी ही। आज पूनम गार्डन की इस शाखा पर जिस तरह से यूबीटी ने अपना दावा ठोककर इस शाखा पर अपना हक जताया है, नहीं लगता है कि भविष्य में ये शाखा उनके हाथ में रहेगी। कारण यह है कि मंत्री प्रताप सरनाईक का ये पूरा वार्ड पड़ता है, उनका मतदार संघ पड़ता है और उन्हीं के मतदार संघ में ये शाखा है और उन्हीं के करीबी जो कार्यकर्ता है वही इस शाखा पे कब्जा जमाने के लिए आए थे। आज यानी सोमवार के दिन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक अपने विहंग फेस्टिवल जो चल रहा है वो उसमें बिजी है, जबकि जैसे ही वो फ्री हो गए वो इस शाखा को दोबारा कब्जा करने के लिए, इसे हथियाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, जो कि एक नया विवाद यहाँ पर खड़ा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।